ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे धनु राशि वालों के लिए मई महीना कैसा रहने वाला है। यह समय आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लंबे समय तक एक राशि में गोचर करने वाले ग्रहों में से एक बृहस्पति ग्रह जुपिटर 1 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस महीने में बृहस्पति ग्रह, सूर्य, शुक्र और बुध ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 1 मई को ही बृहस्पति देव अब राशि परिवर्तन करके धनु राशि वालों के कुंडली में छठे भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे। 10 मई को बुध ग्रह राशि परिवर्तन करके और पूरे महीने आपके कुंडली के पंचम भाव में ही रहने वाले हैं। यह एक अच्छी स्थिति बन रही है। 14 मई को सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे और 19 तारीख को शुक्र ग्रह भी राशि परिवर्तन करके छठे भाव में गोचर करेंगे। ग्रहों का यह राशि परिवर्तन क्या सिचुएशन बना रहे हैं और इसका क्या परिणाम मिलने वाला है, इस वीडियो में इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा धनु राशि में स्थित है, जहां 9 लिखा है, उन जातक को धनु राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। सबसे पहले 1 मई से 31 मई में चंद्रमा के मूवमेंट से सभी ग्रहों के साथ अलग अलग जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इसके अनुसार आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिलने वाले जो दिन हैं, शुभ दिनांक 9 मई, 10 मई, 16 मई, 17 मई, 18 मई, 24 मई, 25 मई और 30 मई, ये आपके लिए शुभ दिनांक हैं। और मई महीने में प्रतिकूल दिनांक 4 मई, 5 मई, 13 मई, 14 मई, 15 मई, 23 मई और 24 मई, यह तारीख आपके लिए प्रतिकूल दिनांक है। इस तारीख को हो सके तो कोई नया काम ना करें। यदि आपको कोई मीटिंग फिक्स करनी है तो इस डेट को मीटिंग फिक्स ना करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं। मित्रों, 1 मई को ही बृहस्पति ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली में छठे भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे और अगले 1 साल तक बृहस्पति ग्रह इसी भाव में रहने वाले हैं। कुंडली के छठे भाव को अच्छा नहीं कहा गया है, इसलिए सभी धनु राशि वालों को एक बात मानकर चलना चाहिए कि आने वाला 1 साल तक कुछ बातों के लिए सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी, लेकिन यह स्थिति आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम लेकर के भी आ रहे हैं। जी हाँ मित्रों, बेशक बृहस्पति ग्रह छठे भाव में गोचर करेंगे, लेकिन ग्रहों की जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इसमें आप निश्चित समझिए अगले 1 साल तक बृहस्पति ग्रह पिछले 1 साल के अपेक्षा अच्छा परिणाम देंगे। आपको कुछ न कुछ अच्छे रिजल्ट ही देने वाले हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए इस बात को पहले समझते हैं। क्योंकि अधिकांश एस्ट्रोलॉजर वीडियो में यही बता रहे हैं कि छठे भाव में बृहस्पति ग्रह अच्छे प्रभाव नहीं देने जा रहे हैं और धनु राशि वाले टेंशन में हैं। लेकिन आप सभी धनु राशि वालों को चिंता करने की बात नहीं है। इस गोचर में अगले 1 साल तक कुछ निगेटिव इफेक्ट मिलेंगे, लेकिन आपके लिए ज़्यादातर अच्छे परिणाम ही मिलने वाले हैं। मित्रों, पिछला जो समय आपका बीता है, उससे बेहतर समय लेकर आ रहे हैं गुरुदेव, आपके लग्नेश बृहस्पति ग्रह। अब जब बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ है, आपको किन किन बातों का बेनिफिट होने वाला है, यहाँ बृहस्पति ग्रह आपको क्यों अच्छा परिणाम देंगे, पहले इस बात का डिस्कस करते हैं और बाद में बृहस्पति ग्रह क्या निगेटिव इफेक्ट देने वाले हैं, कहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी, उस बात का भी चर्चा करेंगे, जिससे डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। और मेरा मानना है कि टोना टोटके के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। जो उपाय आपको बताऊंगा वह शास्त्र के अनुरूप भी होगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप उसको समझ पाएंगे। कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे, फिर यही बृहस्पति ग्रह आपको अच्छा परिणाम देने वाले हैं। मित्रों, जैसा कि आपसे पहले बताया है, बेशक गुरु ग्रह छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अब बृहस्पति ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले हैं। इसका 2 कारण है। पहला कारण तो यह है कि पिछले 6 वर्षों से बृहस्पति ग्रह शनि ग्रह से प्रभावित चल रहे थे। कभी शनि की युति हो रही थी तो कभी शनि की दृष्टि प्रभाव हो रहे थे, लेकिन अब बृहस्पति ग्रह पर शनि ग्रह का प्रभाव नहीं है। पहला तो यह कारण है। और दूसरी एक अच्छी बात यह है कि इस बार जब बृहस्पति ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो धनु राशि वालों के लिए यह रजत पाया में आ रहे हैं, जो धन वृद्धि करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मित्रों, यह दोनों कारण जो आपको बताया हूं, यह अभी गोचर में हो रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए यह पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आ रहा है। बृहस्पति ग्रह का छठे भाव से गोचर को शास्त्र में भी लिखा है। महर्षि लिखते हैं
जिसका अर्थ है जब गुरु छठे भाव में हो तो जातक शत्रुओं का नाश करने वाला, मंत्रों का अनुष्ठान करने वाला तथा चतुर होता है। इन सभी बातों से यहाँ बृहस्पति ग्रह का गोचर साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि अगले 1 साल में छठे भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में शुभता बढ़ाने वाले हैं। जो धनु राशि वाले कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 7 मई तक की स्थिति अच्छी है। यह वीडियो मई महीने की है, इसलिए सिर्फ मई की बात कर रहा हूं। तो 7 मई तक की स्थिति अच्छी है। अब आप देखेंगे अपने में बैठे हुए जो विरोधी हैं, एक कहावत है ना, है उधर का दिखता है इधर का। ऐसे जो लोग हैं उनका पर्दाफाश होगा। अब उनका खैर नहीं। आपके जो विरोधी हैं, जो दुश्मन हैं, यदि अभी तक आपके पीठ पीछे चल रहे थे, अब धीरे धीरे आपका पीछा छोड़ देंगे। अब उस मैटर का ही निदान हो जाएगा जिसके लिए आपकी उनसे विरोध है। जिनका कोई मुकदमा चल रहा है और आपके विरोधी यदि आपको परेशान कर रहे हैं, निश्चित समझिए कुछ न कुछ ऐसा युति बनेगा और मामला सुलझेंगे। जो लोग लोन लेना चाहते हैं, अभी तक यदि लोन सेंक्शन नहीं हो रहा था, या जो लोग लोन ले चुके हैं और लोन समाप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ न कुछ कंफर्ट जोन बनेंगे। लेकिन जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उनको मई महीने में फेवरेबल परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि 8 मई को ही बृहस्पति ग्रह अस्त हो जाएंगे। इस समय में छठे भाव का परिणाम तो मिलता रहेगा, लेकिन बृहस्पति ग्रह की 3 दृष्टि जिस भाव पर है, जैसे कैरियर के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, विदेश से संबंधित कोई कारोबार कर रहे हैं, वीजा अप्लाई कर रहे हैं, या फिर जमा धन के लिए जो स्थिति बन रही है उसमें थोड़ा रुकावट होंगे। यह स्थिति अच्छी नहीं है, इसको निगेटिव इफेक्ट कहेंगे। और छठे भाव में बृहस्पति ग्रह पाचन से संबंधित परेशानियां दे देते हैं। यह इस महीने का निगेटिव इफेक्ट है। उपाय के रूप में तला भुना, सड़क किनारे बिकने वाले गर्मा गर्म चटपटे नमकीन को खाने से परहेज करें, समय से भोजन करें, तो यह महीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और चतुर्थ भाव में मंगल, राहु और बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं। इनकी स्थिति को देखते हैं, क्योंकि इन तीनों ग्रहों की दृष्टि कैरियर के भाव पर है। यह बात सही है कि अभी मंगल ग्रह राहु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं, लेकिन मंगल ग्रह आपको अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि धनु राशि के कुंडली में मंगल ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं। मंगल ग्रह यहाँ आपको 24 अप्रैल के बाद से ही कुछ न कुछ घर में खर्च भी करवाए होंगे, क्योंकि अंगारक योग में राहु के साथ हैं, और कुछ न कुछ लाभ भी मिले होंगे। लेकिन 1 मई से 10 मई तक का स्थिति जो है वह थोड़ा टाइट रहने वाला है, क्योंकि अब एक तरफ तो 30 अप्रैल तक जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह परिवर्तन योग बना रहे थे वह समाप्त हो चुका है, और दूसरी ओर बृहस्पति ग्रह छठे भाव में चले गए हैं। इसी समय में बुध ग्रह नीच के हैं ही, और मंगल ग्रह राहु के साथ हैं। यह स्थिति कैरियर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन 10 मई को जब बुध ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे, अब यहां अच्छी स्थिति बन रही है। यहां ध्यान से समझिएगा मित्रों, क्योंकि केंद्र के स्वामी बुध ग्रह त्रिकोण भाव से गोचर करेंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, साथ ही साथ बुध आदित्य योग भी बनाएंगे। और इतना ही नहीं है, इन दोनों ग्रहों की युति भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी का युति है। इस योग को धर्म कर्माधिपति योग कहते हैं। जब यह योग फलित होता है तो जातक कर्तव्यपरायण और उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाला होता है, यानी कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल सकते हैं। और 10 तारीख से 19 तारीख तक शुक्र और बुध ग्रह लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। और धनु राशि वालों के लिए पंचम भाव में यह योग बन रहे हैं। पंचम भाव में यह तीनों ग्रह लाभ भाव को देख रहे हैं। जब लक्ष्मी नारायण योग फलित होता है तो धन धान्य उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। कुल मिलाकर 10 तारीख से 19 तारीख तक का जो समय है बहुत बेहतर समय का संकेत दे रहे हैं। जिनकी कुंडली में भी इस तरह के योग सपोर्ट करेगा उनको इस समय में अधिक लाभ होने वाले हैं। कुछ बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। इस तरह का प्रभाव देने वाले हैं यहाँ पर सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह। अब आगे बढ़ते हैं और अगले परिवर्तन की बात करते हैं। तो 14 मई को सूर्य ग्रह भी छठे भाव में गोचर शुरू कर देंगे, और 19 तारीख को शुक्र ग्रह भी छठे भाव से ही गोचर करेंगे। बृहस्पति ग्रह पहले से ही इस भाव में गोचर कर ही रहे हैं। अब आप देखिए कि छठे भाव में 3-3 ग्रह गोचर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी
सूर्य ग्रह छठे भाव में अच्छा परिणाम देते हैं और शुक्र ग्रह इस भाव के स्वामी हैं। धनु राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह अच्छा परिणाम देने वाले नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर शुक्र ग्रह अपने ही घर से गोचर कर रहे हैं, इसलिए सुख साधनों में, लग्जीरियस वस्तुओं में खर्च कराने वाले हैं शुक्र ग्रह। फिर भी स्थिति कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि अभी बृहस्पति ग्रह सूर्य के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बृहस्पति ग्रह दोनों आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाले ग्रह होते हैं। बस खान पान पर ध्यान रखिएगा। इस महीने स्वास्थ्य पर कुछ खास ध्यान रखना चाहिए, तो सब कुछ ठीक होते हुए देखेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।